गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के बारे में स्टार्ट किया था। एक दो एग्जाम्पल पढ़े थे, नियम पढ़े थे, 2-3 एग्जाम्पल हो गए थे। अब आज के इस वीडियो में आपको जो उपसंयोजक यौगिक है उनका नामकरण पूरी तरीके से जितने भी नियम है उनके आधार पर जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक आप समझोगे, ठीक है। उपसंयोजक यौगिकों का जब अपन नामकरण करते हैं तो उसके लिए पहले कुछ नियम है, वो नियम आपको याद होंगे तो आप आसानी से नामकरण कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करूंगा कौन कौन से क्या क्या नियम है, जिससे कि अपने को सरलता रहेगी नामकरण के अंदर, ठीक है। तो जब उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, और उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का। फर्स्ट पहले धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन, नेक्स्ट नियम क्या है, जब ये जो समन्वय मंडल है इसका नामकरण करते हैं तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो लिगेंड होती है और एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो ये जो समन्वय मंडल हैं उनका जब नामकरण किया जाता है तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है और बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के कोष्ठक में रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर लिगेंड का जब नामकरण किया जाता है तो लिगेंड के लिए भी कुछ नियम है। क्या नियम है, जब लिगेंड ऋणावेशित होती है तो उसके नाम के अंत में ओ का प्रयोग किया जाता है। जब लिगेंड धनावेशित होती है तो उसके नाम के अंत में एम का प्रयोग किया जाता है, और जब लिगेंड उदासीन होती है तो उसका नाम जो का त्यों लिख दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लिगेंड में क्या है कि जब एक से अधिक समान लिगेंड होती हैं, एक से अधिक क्या होती हैं, समान लिगेंड होती हैं, तो उनका जब नामकरण करते हैं अपन, एक से अधिक क्या होती है, समान लिगेंड होती है, तो उनके नामकरण करते समय नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि लिगेंड असमान लिगेंड हो, एक से अधिक लिगेंड है जो क्या है, अलग अलग लिगेंड है, समान के लिए तो डाई ट्राई का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन एक से अधिक है और कैसी है, असमान है, तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाता है। अर्थात जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आती है उसे पहले लिखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसका अक्षर स्टार्टिंग वर्ड उसको बाद में लिखते हैं, राइट। अब आप ये एग्जाम्पल समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है। तो सबसे पहले Na प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। दो पार्ट होते हैं, तो धनावेशित एक ऋणावेशित, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो Na प्लस सोडियम प्लस में होता है, तो ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, माइनस में। तो पहले अपन किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन के रूप में क्या अपने पास, सोडियम, तो क्या लिखेंगे, सोडियम। धनायन का नाम लिख दिया सोडियम। इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का नाम, और ऋणायन के रूप में अपने पास क्या है, समन्वय मंडल या संकुल आयन। तो संकुल आयन में दो चीजें होती है, ये तो लिगेंड और ये केंद्रीय धातु परमाणु। तो पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड क्या है अपनी, साइनो, CN को क्या कहते हैं, साइनो। संख्या में कितनी है, दो CN है, तो दो के लिए तो किसका प्रयोग करेंगे, डाई, और CN के लिए साइनो, क्या हो गया, डाई साइनो। दो के लिए डाई का प्रयोग, और CN जो लिगेंड है इसे क्या कहते हैं, साइनो कहते हैं। ये अब किसका नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, सिल्वर। सिल्वर को अर्जेंटम भी अपन कहते हैं, ठीक है, अर्जेंटम है। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु का
जब नामकरण करते थे तो इसके लिए भी नियम था। क्या था कि जब संकुल आयन है वो ऋणावेशित होता है, ये तो संकुल आयन कैसा है, ऋणावेशित। तो संकुल आयन संकुल है वो ऋणावेशित तो होता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय नाम के अंत में एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि धनावेशित या उदासीन संकुल होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। आई बात समझ में? तो संकुल आयन कैसा है, ऋणावेशित, क्योंकि ये धनावेशित है तो ये पार्ट क्या है, ऋणावेशित। तो अर्जेंटम जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, क्योंकि अंत में किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, क्योंकि अंत में किसका प्रयोग कर देंगे, एट का प्रयोग करेंगे। क्यों, समझ में आ गया होगा। और कोष्ठक में रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, यहां समझो NaAgCN का होल ट्वाइस। सोडियम की क्या होती है, +1, सोडियम पर आवेश क्या होता है, +1, प्लस में Ag की अपन ज्ञात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था x मान लो, प्लस Cn कितने हैं, 2, और Cn पर आवेश कितना होता है, -1 बराबर 0। कोई आवेश होता है तो रख देते हैं, अन्यथा बराबर में क्या रखेंगे, 0। 1 प्लस x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। x -1, ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल, क्या बचा, x -1 बराबर 0, x बराबर क्या बचा, 1। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 1, जिसको रोमन संख्या में अपन लिख देंगे फर्स्ट। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नामकरण, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे, वही रूल लगेंगे, ध्यानपूर्वक समझोगे। सबसे पहले K प्लस, तो ये पार्ट क्या होगा, माइनस, तो सबसे पहले धनावेश धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। और धनायन के रूप में अपने पास क्या है, पोटेशियम। धनायन के रूप में अपने पास क्या है, पोटेशियम, और ऋणायन के रूप में अपने पास क्या है, संकुल आयन या समन्वय बंडल भी कहते हैं। ठीक है, नाम लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, अब इसका जब नामकरण करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम, बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है प्लेटिनम, और दो क्या है इसमें लिगेंड, एक तो NH3 है और एक क्या है, Cl लिगेंड। एक तो क्या है NH3 और एक क्या है Cl, दो लिगेंड। ठीक है, NH3 और Cl। तो जब समान लिगेंड होती है एक से अधिक, तो उनके लिए ट्राई टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। और जब भिन्न भिन्न लिगेंड होती हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया जाता है। जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जिसका बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। यहाँ पर Cl2 है। ठीक, NH3 को क्या कहते हैं, एमीन, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो एमीन अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर से शुरुआत होती है और क्लोरो अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से शुरुआत होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगा, एमीन, बाद में क्या आएगा, क्लोरो। तो क्या लिख देंगे अपन, एमीन, फिर क्या लिखेंगे, दो हैं क्लोरीन, तो दो के लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो या क्लोरिडो भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, दो के लिए डाई और Cl के लिए क्लोरो। और प्लेटिनम है, ऋणावेशित संकुल है, तो अंत में किसका प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। क्या लिख देंगे,
प्लेटिनेट। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, अंत में एट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संकुल आयन कैसा है, ऋणावेशित। तो क्या लिख दिए, प्लेटिनेट। कोष्ठक में क्या लिखेंगे, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था। देखो इसकी निकालेंगे अपन, के PtCl2NH3, ठीक है। इसकी +1 होती है आवेश, X मान लो, इसकी याद कर रहे अपन, प्लस 2 क्या है, क्लोरीन, एक क्लोरीन का कितना होता है, -1 आवेश, प्लस NH3 क्या है, उदासीन लिगेंड है, जिस पर क्या होता है, 0 आवेश, बराबर 0। 1 प्लस X -2 प्लस 0 बराबर 0। तो क्या बचेगा यहाँ, X -1 बराबर 0, X बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है प्लेटिनम की, यहाँ क्या है, फर्स्ट। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ क्लोरीन कितने होते हैं, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्राइक्लोर, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये संकुल यौगिक है। जैसे ये एग्जांपल अपन ने पढ़े, तो इसमें सरल आयन, धनायन और संकुल ऋणायन के रूप में थे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है, ये कैसा है, उदासीन संकुल का एग्जाम्पल, ठीक है। इनके अंदर तो सरल धनायन और सरल संकुल ऋणायन था, लेकिन इसमें क्या है, सरल धनायन और सरल ऋणायन नहीं है, केवल क्या है, संकुल ही है, और वो भी कैसा है, उदासीन। उदासीन का अर्थ क्या है, इस पर न्यूट्रल आवेश, कोई चार्ज नहीं है, 0 आवेश, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, उदासीन संकुल का उदाहरण है, ठीक है। करेंगे, संकुल का जब नामकरण करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम, बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लिगेंड संख्या में कितनी है, 6 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हेक्सा का प्रयोग करेंगे। और CO उदासीन लिगेंड है, जिसका क्या नाम होता है, कार्बोनिल। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल होता है। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। 6 के लिए तो क्या होगा, हेक्सा। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल, ठीक है, हेक्सा कार्बोनिल। और ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। क्योंकि संकुल जब ऋणावेशित होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण करते समय नाम के अंत में एट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा धनावेशित और उदासीन होता है तो नाम जो का त्यों लिख दिया जाता है। तो उदासीन संकुल है तो कोबाल्ट को क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट। कोष्ठक में क्या लिख देंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखो इसकी, CO का होल 6, X मानो +6। कार्बोनिल जो है उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन के लिए 0 आवेश, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 को 6 से इंटू करोगे 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0। कोष्ठक में क्या लिख दोगे, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, इसकी 0 होगी। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब देखेंगे अपन NO3- NO3 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो सरल क्या है, ऋणायन, और संकुल कैसा है, धनायन। संकुल धनायन और सरल ऋणायन, किस टाइप का एग्जांपल है ये, संकुल तो कैसा है, धनायन, और सरल क्या है, ऋणायन। तो नियम के अकॉर्डिंग पहले किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, और धनायन के रूप में अपने पास क्या है, संकुल धनायन के रूप में है। तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे।
दो लिगेंड, एक तो क्लोरो है और एक क्या है, एथिलीन डाईएमीन। दो लिगेंड है, एक तो क्लोरो और एक क्या है, एथिलीन डाईएमीन है। ठीक है, अब लिखें अपन इसमें, तो क्लोरो तो अंग्रेजी वर्णमाला में सी से शुरू होता है और एथिलीन डाईएमीन ई से शुरू होता है। तो पहले क्या आएगा, क्लोरो, और बाद में क्या आएगा, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो नाम लिखें अपन, तो दो हैं तो दो के लिए डाई, Cl के लिए क्लोरो, डाई क्लोरो, En है, इससे क्या कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन, द्विधातुक लिगेंड है। इसके लिए एक नियम और है, जो नोट्सों की जो आपकी पीडीएफ है, कॉपी है, उसमें आपको स्पष्ट मिलेगा कि जब किसी लिगेंड के नाम के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा आदि जुड़ा हुआ होता है तो उसका जब नामकरण करते हैं, एक से अधिक आती हैं तो दो के लिए बिस का प्रयोग करते हैं, यदि वो तीन हो तो तीन के लिए टिस का प्रयोग, चार के लिए टेट्राकिस का प्रयोग, पांच के लिए पेंटाकिस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन डाईएमीन है, इसके नाम के अंदर ही क्या जुड़ा हुआ है, डाई जुड़ा हुआ है, और संख्या में कितनी है ये, दो, तो इसके लिए अपन डाई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक नियम है। क्या नियम है, कि जब किसी लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई, ट्राई जुड़ा हुआ हो, मौजूद हो, तो उसका जब नामकरण करेंगे तो दो समान हो, संख्या में कितने हो, दो, तो उसके लिए बिस का प्रयोग करते, तीन हो तो टिस का प्रयोग, यदि चार होती तो टेट्राकिस, पांच होती तो पेंटाकिस का प्रयोग करते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, दो के लिए तो क्या आ जाएगा, बिस। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि लिगेंड के नाम के अंदर क्या है, एथिलीन डाई एमीन, नाम के अंदर क्या है, डाई जुड़ा हुआ है, तो दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिस का प्रयोग। अब किसका नाम लिखेंगे अपन, केंद्रीय धातु परमाणु। तो संकुल कैसा है, धनावेशित, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम। कोष्ठक में क्या लिखेंगे, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, देखो Pt Cl2 En का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए X मानेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर रहे हैं, प्लस दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, -1, प्लस दो क्या है, En, एक En पर कितना आवेश होता है, 0 आवेश, एथिलीन डाईएमीन पर 0 आवेश होता है, पहले पढ़ चुके अपन, प्लस दो क्या है, NO3 है, एक NO3 पर कितना आवेश होता है, -1, बराबर में क्या रख दो, 0। सोल्व करो, x ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस के 2, प्लस ये क्या आ जाएगा, 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 4, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, समझ आ गया कैसी आई। और किसका नाम लिखेंगे, सरल ऋणायन, और NO3 का नाम क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, डाई क्लोरो बिस एथिलीन डाईएमीन प्लेटिनम और ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रेट। इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, जो सरल धनायन या सरल ऋणायन जो होते हैं उनकी संख्या का उल्लेख
नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे CuGly का होल ट्वाइस। Gly है, इसका अर्थ क्या है? ग्लाइसिनेटो, जो कि द्विदंतुक लिगेंड है। Gly को क्या कहते हैं? ग्लाइसिनेटो। ठीक है, देखो समझो। ये कैसा है? उदासीन संकुल। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, 2 के लिए डाई का प्रयोग, क्योंकि एक ही लिगेंड है ग्लाइसिनेटो। डाई ग्लाइसिनेटो। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कॉपर। कॉपर को क्या लिख देंगे? कॉपर, क्योंकि ऋणांशित होता है तो 8 का प्रयोग करते, क्योंकि उदासीन है संकुल तो कॉपर को क्या लिख देंगे? कॉपर। कोष्टक में क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, CuGly का होल ट्वाइस। अब ग्लाइसिनेटो है तो इसकी संरचना देखें अपन, तो कैसी होती है? CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव। ग्लाइसिनेटो पर कितना आवेश होता है? -1 आवेश होता है। X प्लस 2 ग्लाइसिनेटो है, एक के ऊपर कितना होता है? -1 आवेश, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? सेकंड। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। इसकी बात करें अपन, CrF6-3। ठीक है, ये कैसा है? संकुल है जो ऋण आवेशित संकुल है। ये कैसा था? उदासीन। इसी प्रकार ये कैसा है? ऋण आवेशित संकुल। इसका नाम लिखेंगे, एक ही लिगेंड है, एक ही प्रकार की 6 लिगेंड, तो हेक्सा 6 के लिए, तो हेक्सा। F के लिए क्या जाएगा? फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। Cr को क्या बोलते हैं? क्रोमियम। लेकिन संकुल कैसा है? ऋणावेशित। जब केंद्रीय धातु का नामकरण कर रहे हैं, संकुल ऋणावेशित है, तो नाम के अंत में 8 का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट। देखो 6 के लिए तो क्या जाएगा? हेक्सा फ्लोरो, और Cr के लिए क्या जाएगा? क्रोमेट। क्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी? कोष्टक के अंदर रोमन संख्या में लिखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था देखो, X मान लो इसको, तो प्लस 6 - 1, 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पर -1 आवेश, बराबर में चार्ज दिया हुआ है -3, रख देंगे। X - 6 बराबर -3, x बराबर -3, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का 6, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी? प्लस की 3। ऑक्सीकरण अवस्था कितने आ जाएगी? थर्ड। जब आवेश दे रखा होता है अपने को संकुल के ऊपर, तो अंत में किसका प्रयोग करते हैं? आयन शब्द, आयन जोड़ देते हैं, क्योंकि आवेश पहले से दे रखा अपने को, इनमें आवेश नहीं दे रखा था, आयन का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें दे रखा आवेश, तो किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार सेम यही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वही, ये धनायन है, ये ऋणायन, इसका नाम सोडियम हो जाएगा। जब इसका नामकरण करेंगे तो एक से अधिक असमान लिगेंड है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देंगे। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रो और ये एमीन। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एमीन ए से शुरू होता है, तो पहले एमीन आ जाएगा, फिर ब्रोमो बी से शुरू होता है, फिर ब्रोमो आ जाएगा, फिर क्लोरो सी से शुरू होता है, क्लोरो आ जाएगा, और फिर NO2 है, नाइट्रो एन से शुरू होता है, नाइट्रो आ जाएगा। पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट। कोष्ठक में क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। बाकी जो एग्जाम्पल बचे हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
इनको आप ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से समझोगे, ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो ये सारे एग्जाम्पल है ये समझ में आ जाएंगे। इस टाइप के और बाकी के एग्जाम्पल हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।